है पीएच तो तुम पढ़ के आए हो ना, वही बच्चे हो ना जो तुम पढ़ के आए हो या तुम छोड़ के आए थे? नहीं नहीं, ये तो इजी टॉपिक था तो आपने पढ़ा होगा। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है और कितना ज्यादा उसमें बेसिक कैरेक्टर है या फिर वाइस वर्सा, कितनी कम एसिडिक और कितना कम बेसिक है, ये हमें पीएच से पता चलता है। पीएच बेसिकली एक स्केल होती है जो कि 0 से 14 तक की होती है। 7 पे यहाँ पे न्यूट्रल होती है चीजें, 7 से कम जाओगे तो आप बोलते हो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, 7 से ज्यादा जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। सिमिलरली कलर में थोड़े चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे आप एसिड की तरफ मूव करते हो रेड कलर अटेन होने लगता है, एंड जैसे जैसे हम बेस की तरफ मूव करते हैं ब्लू कलर अटेन होने लगता है, ठीक है। 7 पे कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। पीएच आपको कुछ चीजों का याद भी करना पड़ता है, जो आगे में एक टेबल लगी हुई है, आप देख लेना, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करें पीएच निकलता कैसे है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लोगैरिथम ऑफ H+ आयन या फिर हाइड्रोक्साइड के लिए भी निकाल सकते हो तो POH भी निकाल सकते हो, माइनस लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन। क्या मतलब है? सिंपल फॉर्मूला है। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H+ का आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है? H+ हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और POH भी निकाल सकते हो, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी यहाँ पे बात हो रही है, मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड एज अ लोगैरिथम स्केल नोन एज पीएच स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने वाटर का भी निकाल के देखा, देखो वाटर का मैं आपको बताती हूँ। वाटर का अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा था? H2 की हम बात कर रहे थे, है ना, H2। तो हमने देखा इस टाइम पे H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना था? 10 की पावर -7 था, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन था H+ का। तो अगर मैंने बोला इसका पीएच निकालो तो पीएच कैसे निकलेगा? माइनस लॉग ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7। यही बिना आपको लॉग की आइडेंटिटी भी याद रखना, जैसे कि log m * n होता है log m + log n, log m upon n होता है log m - log n, log 10 to the base 10 होता है 1 और log m की पावर n होता है n log m, ठीक है। तो यहाँ पे देखो log m की पावर n वाला रूल लगेगा, है ना, m की पावर n, तो n log m यानी कि वैल्यू आगे उठ के आ जाएगी, तो हो जाएगा माइनस ऑलरेडी लगाए -7 log 10। अब log 10 to the base 10 हमने पढ़ा है अभी भी 1 होता है, तो ओवरऑल वैल्यू हो गई 7। तो पीएच वाटर का आ गया 7, ठीक है। POH निकालोगे वो भी 7 आएगा, क्योंकि OH नेगेटिव भी अगर आप उसका कंसंट्रेशन देखोगे दैट इज आल्सो 10 टू द पावर -7, तो ये आ गया, ठीक है। तो POH भी इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 62 डिग्री की अगर आप बात करो उस टाइम पे KW की वैल्यू आ रही है 10 की पावर -13, चेंज होती रहेगी, है ना। देन द न्यूट्रल सॉल्यूशन की अगर आप बात करोगे तो इस तरीके से आप KW निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका पीएच आ जाएगा, फॉर्मूला सेम रखना है, अलग अलग टेंपरेचर पे अलग अलग होता जाएगा ये, ठीक है। सो यस, अब पीएच स्केल जो मैं बात कर रही थी वो यहाँ पे लगी हुई है भाई, इसको देख लो, इसमें कुछ चीजें याद भी कर लेना, जैसे कि देखो ब्लैक कॉफी होती है 5.0, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड विनेगर इंपॉर्टेंट है 3.0, ठीक है। लेमन जूस 2.2, ठीक है। लाइम वाटर 10.5, ह्यूमन ब्लड हल्का सा अल्कलाइन होता है 7.4, तो ह्यूमन सलाइवा 6.4, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें आपको याद करनी है, ठीक है। सो यस,